everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all the love and support. Thank you. Okay, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट मैनिफेस्टेशन. बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शाहीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं. एफर्मेशन जैसे मेडिको ने कहा था, उन्होंने वेल्थ के ऊपर पूछा था कि मैं मनी एफर्मेशंस कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे. तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताऊंगी ताकि आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझे, आप उसके पीछे की साइंस को भी समझे, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी गलतियों को पकड़े और उसे रेक्टिफाई करे, उसे करेक्ट करे और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से अपने मुताबिक जिए. ठीक है. सो नंबर 1 जो हम लोग गलती करते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं भी फॉलो करती थी बहुत सालों से. मतलब मैं तो 2014 से आई थिंक मैं फॉलो कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. 2013 या 14 आई थिंक. तो मैं तो तब से कर रही हूँ फॉलो. लेकिन मेरा भी क्या था ना, शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आता था क्योंकि मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था. ऐसे कोई यूट्यूबर्स कोई आके इस तरीके से बात नहीं करते थे और कुछ पता भी नहीं था. किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं थे, नॉवेल्स पढ़ते थे या मेडिकल की किताबें पढ़ते थे. उसके अलावा तो और कुछ नहीं था जिंदगी में. बस जो था वो बस उतना ही था कि एक सीक्रेट मूवी निकली थी और कहीं से मैंने देख ली थी और वो चीज़ मेरे दिमाग में छप गई थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, जो मैंने अप्लाई भी की थी अपने रिजल्ट के टाइम पे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 75% मार्क्स मुझे फार्माकोलॉजी में मिला था, जो सब्जेक्ट में मैं फेल हो गई थी, जिस वजह से मेरा सेकेंड ईयर में केटी लग गया था. तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था. फिर उसके बाद मैं फिर वही ट्रैक पे आ गई. मुझे लगा कि ठीक है, ये सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है और तो मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था. फिर धीरे धीरे मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा इन्वॉल्व होने लगी. जब शादी हुई उसके बाद जब मुझे वक्त मिला अपने ऊपर फोकस करने का, तो मैंने ये वक्त को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया. और यूटिलाइज करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे पास खुद एक एंड्रॉयड फ़ोन था जो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था. तो वो एंड्रॉयड फ़ोन से मैंने आई स्टार्टेड चूजिंग राइट वीडियोस फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जान सकूं. और उस तरीके से फिर मैंने पहली बार अपनी फर्स्ट लग्जूरियस कार मैनिफेस्ट की थी. वो भी मैंने आपको शेयर की है किस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट लग्जूरियस कार को मैनिफेस्ट किया था. तो धीरे धीरे वहाँ से मेरा ना बिलीफ बढ़ते गया. तो अब मैं जाके इसके बारे में यूट्यूब चैनल भी बनाना चाहती थी, जो मैं नहीं बना पा रही थी. वो भी मेरा क्लियर हो गया था विजन कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का. तो ये सारी बातें तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा होगा वीडियो जाके तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया और हर चीज़ के बारे में मैंने सीखा. अब कमिंग बैक टू योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है. तो मैंने सबसे पहली चीज़ जो सीखी इतने सारी जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आप टेक्निकली कितना भी कुछ कर लो, है ना, आप एफर्मेशंस कर लो, आप विजुअलाइजेशन कर लो, आप स्क्रिप्टिंग कर लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब आप उसमें फीलिंग का फ्यूल डालते हो, है ना. गाड़ी आप ले लो लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो वो गाड़ी चलेगी क्या? आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचोगे क्या? उस गाड़ी का मतलब है क्या? नहीं है ना. तो वो इंडिकेटर जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा गाइडेंस सिस्टम हमारे अंदर बैठा है. अब्राहम कहती है हमेशा कि आपका गाइडेंस सिस्टम आपके अंदर बैठा है, आपको उसको चेक करते रहना चाहिए. तो वो गाइडेंस सिस्टम क्या है आपका? वो है आपका फर्स्ट स्टेप. अगर आप नहीं करते हो तो ये जरूर करें. फर्स्ट स्टेप इज योर इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के ऊपर चेक रखना. ठीक है. हर 1-2 घंटे में या जब भी आपको, अगर 5-5 मिनट में भी याद आ रहा है तो हर 1-2 घंटे बोलो, 5 मिनट में बोलो, जब आपको याद आए अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम की ओर बढ़े. ठीक है. उससे पूछे, अपने आप से पूछे कि अभी मुझे कैसा महसूस हो रहा है. अगर आपको पीसफुल महसूस हो रहा है तो यू आर गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, तो भी आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो. अगर आप खुश हो तब भी आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हो. मतलब आप अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के अलाइनमेंट में हो. अगर आप सुकून महसूस कर रहे हो, आप पीसफुल महसूस कर रहे हो, आप सेफ एंड सिक्योर महसूस कर रहे हो, तो ये सब क्या है? ये पॉजिटिव फीलिंग्स होती है.
तो आप अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम से पूछिए कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सबसे पहला सवाल है जो आपको पूछना है। भले ही आप कितने भी बिजी क्यों ना हो अपने लाइफ में, लेकिन अपने आप से ये पूछना मत छोड़िए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो फीलिंग है वही आपको सब कुछ दिला सकती है। जैसे नेविल गॉर्डन हमेशा कहते हैं कि फीलिंग इज द की, फीलिंग इज द सीक्रेट, और हम लोग उसी एक जो छोटी सी चीज है सीक्रेट, जो फीलिंग है, उसको छोड़ के हम सारी टेक्निक्स कर डालते हैं। और फिर हम बैठते हैं, अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। द रीजन इज क्योंकि आपने उसमें फीलिंग वाला फ्यूल नहीं डाला है, आपने अभी तक उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला है, और आप सोच रही है गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। इतना तो मैं स्टीयरिंग हिला दिया, इतने तो मैंने ब्रेक्स मार दिया, एक्सेलरेटर मार दिया, क्लच दबा दिया, लेकिन ये गाड़ी मेरे से नहीं हिल रही है। द रीजन इज आपने उसमें पेट्रोल नहीं डाला। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आप इमोशनल गाइडेंस सिस्टम पे जाए, अपने इमोशंस का ख्याल रखे। सेकंड चीज, अच्छा अगर सपोज, हाँ अब ये आते हैं, अगर आपने नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि खुश कैसे रहना चाहिए, क्या करने से आपको खुशी मिलती है। ठीक है, तो वो चीजों पे जाके आप देख लीजिएगा। नहीं तो इस पे भी लोग बोलेंगे दी आपने ये तो बता दिया दीदू कि कैसे चेक करना है, ये नहीं बताया कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे करना है। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप जाके मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड इज बी इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन पॉसिबल। अपने आप को, क्योंकि हम लोग सब क्या होता है ना, वाइब्रेशनल बीइंग है ना, हम लोग वाइब्रेट करें, हमारे अंदर सब एनर्जी है, और एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। यू नो, हमेशा खुश रहना चाहिए, आपने हमेशा अच्छा फील करना चाहिए। तो अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखे, हमेशा हाई रखे। कोशिश यही करें कि 90 to 95% अपने वाइब्रेशंस को हाई रखे, खुश रहे, बिल्कुल खुश रहे, बिल्कुल मतलब ऐसे उस, वो बोलते हैं ना पिरामिड होता है, इमोशनल पिरामिड, तो उस टॉप पे रहे हमेशा। एंगर, पेन, हर्ट, गिल्ट, गॉसिप और ये सारी चीजों में मत अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये हमेशा आपको लो वाइब्रेशन देंगी, आपको हमेशा लो फील करवाएंगे। हम लोग कहते हैं ना, अरे मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा क्या लग रहा है आपको, वो आप हायर वाइब्रेशन में। तो जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो तो क्या होता है, आप फ्लाइंग डिस्क में ट्रैवल कर रहे होते हो, और फ्लाइंग डिस्क आपको कहाँ ले जाती है, आपको वोर्टेक्स में ले जाती है, जहां आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो तो आप हायर रिसीविंग मोड में होते हो, और जब आप हायर रिसीविंग मोड में होते हो तो सारी जो अच्छी अच्छी चीजें आपने मांगी है यूनिवर्स से, आपने लिखी है अपने डायरी में, अपने एफर्मेशंस आपने किए हैं, आपने जो जो मांगा है, हर वो चीज आपको तथास्तु बोलते हैं ना शायद, हाँ वही चीज आपको मिल रही है। आपको वो धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो चीजें आपको मिलती जाएंगी। कब, जब आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे। हर रोज आपका मिराकुलस होना चाहिए, हर रोज आपका ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू होना चाहिए, हर रोज आपको खुश रहना है, आपको ये आदत डालनी होगी, आपको हायर वाइब्रेशन में रहना होगा। ये आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या खाना, कहाँ जाना, किसके साथ रहना, कौन क्या बोला, कौन क्या करा, उससे आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको अपने अलाइनमेंट में रहना है, आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है और वाइब्रेट करना है उस वाइब्रेशन से, उस फ्रीक्वेंसी से, ताकि सारी अच्छी चीजें आपके लाइफ में आ जाए। राइट, तो ये होता है सेकेंड स्टेप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। थर्ड स्टेप होता है, हर वो नेगेटिव चीज को छोड़ दो जो आपको आपके ग्रेटफुलनेस से, आपके हैप्पीनेस से आपको डिटैच कर रही है। ठीक है, सारी चीजों को छोड़ दो, सब 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 सब, मतलब अप्रिशिएट करो अपनी लाइफ को। छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को छोड़ते चलो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो। जो भी चीजें आपके लाइफ में छोटी भी मैनिफेस्ट हो रही है, अगर मैंने एक कप ऑफ कॉफी का सोचा है और मेरे सामने कॉफी आ जाए, अप्रिशिएट दैट कॉफी। अरे यार ये मैंने क्रिएट किया है, दिस इज माई क्रिएशन, ये तो मेरी क्रिएशन है। अभी कल ही की बात है, हम लोग डेंजो से हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ मंगाते हैं। डेंजो एक ऐप है, और मैंने एक एफर्मेशन लिखा था
कि मुझे हर जगह से कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिलता है ना। तो इस दिवाली आई गॉट गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड डायमंड रिंग इयरिंग, सॉरी नॉट रिंग, रिंग पहले मिल चुकी है, डायमंड इयरिंग मुझे मिली मेरे हस्बैंड से। उसके थोड़े दिन पहले मुझे गोल्ड इयरिंग्स मिली मेरे हस्बैंड से, एंड आई वॉन्टेड दैट, यू नो, मैं चाह रही थी कि वो मुझे गिफ्ट करे। फिर उसके बाद आई मैनिफेस्टेड 20,000 रुपीज, आई मैनिफेस्टेड 39,693 रुपीज इन माई बैंक अकाउंट। और सब चीजें ऐसी आसानी से हो जाती है, यू नो, ये सारी चीजें एक दिन मैं कुछ करती हूँ, एक दिन कुछ और होता है, एक दिन कुछ और होता है। तो मेरा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो 39,000 मतलब 40,000 मान लो, राउंड फिगर 40,000 रुपीज हो, 20,000 रुपीज हो, गोल्ड इयरिंग्स हो या डायमंड इयरिंग्स हो, हर दिन मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता है। और मैं वो अच्छाई के लिए बैठी रहती हूँ। आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, डेंजो ने मुझे गिफ्ट भेजा, और अभी कुछ दिन पहले मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट भेजा। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, यू नो। यू शुड बी हैप्पी। अगर आपका रिचार्ज भी हो जा रहा है और कोई आपका रिचार्ज करके दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट मैन। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, वो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, उसमें भी खुश रहिए। तो छोटी छोटी चीजों में आप अप्रिशिएट करें अपनी लाइफ को, हर वक्त अप्रिशिएट करें। तो क्या होता है ना, आप जब ज्यादा अपने लाइफ को अप्रिशिएट करते हो, ग्रेटफुल हो जाते हो, तो यूनिवर्स क्या करता है, उतनी ज्यादा चीजें आपको देता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल महसूस कर सकते हो। खेल सिर्फ फीलिंग का है, और आप अभी तक क्या थे, आप फंसे थे टेक्निक्स में। फोर्थ इज लीस्ट एफर्ट डालिए किसी भी चीज में, लेट गो कर दीजिए अपने ड्रीम्स को, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, इस एहसास के साथ, इस बिलीव के साथ कि सारी चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो गई है और हर चीज आपके लाइफ आने वाली है। इस बिलीव के साथ यूनिवर्स पे बिलीव रखें और कह दो, भैया अब आप संभालो, ऑल डिजायर्स आर, मैंने जो जो मांगा है मुझे मिलना है, ये मुझे पता है, और मैं सब चीज को लेट गो कर दो, अपने ड्रीम्स को लेट गो कर दो, अपने डिजायर्स को लेट गो कर दो। और देखो क्या चमत्कार होता है लेट गो का। लेट गो एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज दिला सकती है। लेट गो कर दो, सोचो ही मत, दूसरी चीज मैनिफेस्ट करो। लाइफ बहुत बड़ी है, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी चीजें देखो, यू नो, और जो चाहो वो मांगो यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा है, उसको देते चलो, लिस्ट बना बना के उसको देते चलो कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए यूनिवर्स, और यूनिवर्स आपको देगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू गाइज, क्योंकि मुझे मिल रही है वो सारी चीजें जो जो मैंने मांगी है। मैंने आपको बताया डायमंड इयरिंग 20,000, 37,000 और गोल्ड इयरिंग्स, ये सब छोटी छोटी चीजें मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। घर रेनोवेशन मैं चाह रही थी बहुत दिनों से, मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, मैं उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि कैसे होगा। मैं बस इतना सोच रही हूँ कि मुझे अच्छा फील करना है, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में रहूंगी तो यूनिवर्स मुझे सब चीज देगा। अपने अलाइनमेंट से दूर मत जाइए, अपनी चीजों से दूर मत जाइए, अपने आप से दूर मत जाइए। लोगों के बारे में बात करके, लोगों के बारे में सोच के कुछ नहीं मिलना है। इसीलिए अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हो, सब चीज मिलेगा आपको। एवरीथिंग विल follow you, everything will be attracted to you because we are the creators, we are the universe। हम खुद यूनिवर्स है, यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है। हमारे अंदर एक इमोशनल गाइडेंस सिस्टम बैठा है जो हमें हमेशा बताता है कि आप अगर इस तरह से फील करोगे तो आपके पास हर चीज वो आएंगी जो आप चाहते हो। अगर आप इस तरीके से फोकस करोगे तो आपके पास हर वो चीज आएंगी जो आप नहीं चाहते हो। तो अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को, अपने इंडिकेटर को हमेशा ऑन रखें और ये सारी चीजें करें, छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करें। अपने लाइफ में बहुत कुछ है लाइफ में अप्रिशिएट करने के लिए। हम जो सांस लेते हैं, हमें हर सांस के लिए अप्रिशिएट फील करना चाहिए। कई दफा अभी मैं बीच में बीमार पड़ी थी, मैंने आपको बताया था ना वो मैंने गलत एफर्मेशन लिख दिया था कि मुझे साइन दो यूनिवर्स कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो 2 महीने मेरे लाइफ के इतने बुरे थे लेकिन उस बुरे वक्त में भी मुझे यही एहसास हो रहा था कि नहीं, ये मैंने लिखा है, ये मेरा क्रिएशन है और ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, यू नो। और मैं
जब मैं बीमार पड़ती थी तो मैं एक ही चीज मांगती थी, यार आई वॉन्ट टू लिव अ बेटर लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो आप हेल्दी हो, आपके घर वाले हेल्दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब आप बीमार पड़ते हो ना तो आप क्या चाहते हो, सिर्फ अपनी हेल्थ चाहते हो। आपको फिर पैसा नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अच्छा फील करना चाहिए, राइट? तो वही चीज को फोकस करिए, अपने आप को अच्छा फील कराए। लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग आपके बारे में बुरा सोचे, अच्छा सोचे, कुछ भी सोचे, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट यू। आपकी सोच आप पे अफेक्ट करती है, दूसरों की सोच आप पे अफेक्ट नहीं करती है। अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे, वो चीज आप अपने बारे में अट्रैक्ट कर रहे हो। गेटिंग मी? इसीलिए दूसरों पे फोकस मत रखो, अपने ऊपर फोकस रखो। फोकस ऑन योरसेल्फ। हर चीज मिलती है। मेरे हस्बैंड का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, उनकी लाइफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। आई हैव ट्रेन्ड हिम एंड ही इज मैनिफेस्टिंग ग्रेट थिंग्स इन हिज लाइफ। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनकी लिस्ट में है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उनकी लाइफ में आने वाली है। वो उस चीजों को शेयर नहीं करना चाहते, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जो चीज शेयर कर रही हूँ आपसे, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने गाइडेंस सिस्टम्स के अलाइनमेंट में रहते, अच्छी बुक्स पढ़ते, चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते, तो चीजें अच्छी होती है। मैंने एक एक बार कोई चीज लिखी होंगी और वो मैनिफेस्ट हुई है। इतना पावर है राइटिंग में, इसलिए मैं हर रोज लिखती हूँ कुछ ना कुछ। अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। With this note, I'll take sign off. Thank you so much.